एक तरफ है वो लोग जो कहते हैं हर क्रिएशन का क्रिएटर होता है, एक ऐसा भगवान जिसने पूरे यूनिवर्स को डिजाइन किया है, और दूसरी तरफ है वो जो गॉड का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्स सेल्फ एग्जिस्टिंग है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। सदियों से ये डिबेट चलती आ रही है बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है जो गॉड को ना तो पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और ना ही ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है। एक रास्ता जो कहता है जब तक गॉड के होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता तब तक उसकी एग्जिस्टेंस को मान लेना सिर्फ एक इल्यूजन है। इस रास्ते को कहते हैं रिलीजन ऑफ साइंस या फिर एग्नोस्टिज्म। और शायद जब आप इसे समझोगे तो आपको लगेगा गॉड सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसको हमने कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाओगे कि साइंस का भी एक धर्म होता है, साइंस के भी अपने बिलीव्स होते हैं, और साइंस ना तो गॉड को अपनाती है और ना ही उसका बहिष्कार करती है। आज हम साइंस के नजरिए से भगवान को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे और शायद इस वीडियो के एंड तक आपका भगवान को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस दुनिया में हर एक कॉम्प्लेक्स इन्वेंशन के पीछे एक साइंटिस्ट होता है, फिर चाहे वो बिल्डिंग्स हो या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब। लॉजिकली देखा जाए तो हर क्रिएशन का एक क्रिएटर होता है, और जब हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं तो उसका डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स है जैसे किसी हाईली इंटेलिजेंट बीइंग ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। अब इसे समझने की थोड़ी कोशिश करो। कॉस्मोलॉजिस्ट ने कुछ मैजिकल नंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे n = 10⁻36, यानी कि 10 के आगे 36 जीरोस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है जो स्टार्स को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रखता है। या फिर E = 0.007। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग की एफिशिएंसी है जिसमें अगर छोटी सी भी चेंजेस होती तो हमारे आसपास के एलिमेंट्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सबसे हैरानी की बात, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वैल्यू लगभग 10⁻⁻122 है। अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो यूनिवर्स में गैलेक्सीज की फॉर्मेशन ही नहीं होती। और फिर आता है रॉजर पेनरोज का कैलकुलेशन। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि बिग बैंग होने के चांसेस सिर्फ 1 in 10⁻123 था। ये इतना बड़ा नंबर है कि हमारे पूरे विजिबल यूनिवर्स के अंदर जितने एटम्स हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। ना के बराबर चांसेस होने के बाद भी बिग बैंग हुआ और हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। और इसलिए आस्तिक लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, इन सब के पीछे एक ऐसी शक्ति का हाथ है जिसके पास पावर भी है और नॉलेज भी, जिसे हम भगवान कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नास्तिक लोगों का कहना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम = एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। जब तक फिजिकल प्रूफ नहीं मिलता तब तक बिलीव को सस्पेंड करना रैशनल है, यानी जब तक किसी चीज का प्रूफ ना हो उसे ब्लाइंडली मान लेना गलत होगा। और गॉड के केस में अभी तक हमें कोई भी फिजिकल या फिर साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। उनका कहना है कि बिलीव एक फिक्शन वर्ड है। जब हम किसी चीज को जानते नहीं तब हम उस चीज पर बिलीव करते हैं, और जब हम किसी चीज को जानते हैं हमें उस पर बिलीव करने की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्स का ओरिजिन समझने के लिए साइंस के पास बिग बैंग थ्योरी है। गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, स्पेस एक्सपेंड हो रहा है, और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक प्रूफ है कि कभी एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था। लाइफ कैसे बनी इसके बारे में एवोल्यूशन थ्योरी बताती है। फॉसिल रिकॉर्ड्स और डीएनए एविडेंस से पता चलता है कि छोटे म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन से सिंपल लाइफ कॉम्प्लेक्स बनी। लेकिन नास्तिक लोगों का एक बहुत बड़ा इमोशनल आर्ग्यूमेंट भी है। उनका कहना है कि अगर गॉड है और वो ऑल पावरफुल और ऑल लविंग है तो फिर दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? गरीबी, भुखमरी, बीमारियां, वॉर्स, मर्डर्स, रेप्स, इनोसेंट एनिमल की किलिंग, ये सब क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि बुरे लोग अमीर होते जाते हैं और अच्छे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं? अगर गॉड ने यूनिवर्स को बनाया है और उसका जन्म खुद अर्थ पर हुआ है तो क्या अर्थ को यूनिवर्स का सबसे पीसफुल और हैप्पीएस्ट प्लेस नहीं होना चाहिए था? लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। इसलिए नास्तिक लोग कहते हैं कि जब तक टेस्टेबल प्रूफ नहीं मिलता वो भगवान को नहीं मानेंगे। सदियों से एक सवाल इंसानों को डिवाइड करता आया है, क्या भगवान सच में है? क्या इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है? एक तरफ थीस लोग कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं और उसी ने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, वही इस दुनिया को चला भी रहा है और वक्त आने पर वो इस दुनिया को खत्म भी कर देगा। दूसरी तरफ एथिस्ट लोग कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते और ये यूनिवर्स सेल्फ एग्जिस्टिंग है। बिग बैंग, एवोल्यूशन, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपने अपने स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं, और साइंस का काम है इमोशन नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस को देखना। शायद इसलिए ये डिबेट कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में सदियां गुजर जाएंगी। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है जो शायद सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है, जिसे हम कहते हैं एग्नोस्टिज्म, द रियल रिलीजन ऑफ साइंस। विज्ञान ना तो भगवान को मानता है और ना ही उसका बहिष्कार करता है। साइंस कभी अपने आप को फाइनल ट्रूथ नहीं मानती। हर डिस्कवरी एक नए सवाल का दरवाजा खोलती है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी एक्सप्लेन की, लेकिन आइंस्टीन ने उसका फ्रेमवर्क और गहरा बना दिया। मतलब साइंस अपनी थ्योरीज को रिप्लेस और अपग्रेड करने से घबराता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के अकॉर्डिंग हम अपने यूनिवर्स, उसकी फॉर्मेशन, उसकी एज, उसके साइज के बारे में एग्जैक्ट कुछ नहीं जानते। सब कुछ अजम्पशंस हैं, थ्योरीज हैं।
जैसे जैसे हमारी नॉलेज ग्रो करती है वैसे वैसे थ्योरीज भी बदलती रहती है और न्यू थ्योरीज जन्म लेती रहती हैं। अब तक हमने यूनिवर्स के बारे में जितना भी जाना है वो 0.01% से भी कम है। बट ऑन दी अदर हैंड हम उसी यूनिवर्स के क्रिएटर यानी कि भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनके नाम, उनके लुक्स, उनके बताए गए सभी रूल्स, यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में हमारे वेदों और पुराणों में सब कुछ लिखा है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम क्रिएटर के बारे में तो सब कुछ जानते हैं लेकिन उसकी क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लॉजिकली देखा जाए तो हमें क्रिएटर को उसकी क्रिएशन से पहचानना चाहिए, ना कि क्रिएशन को क्रिएटर से। इसी वजह से साइंस को ओपन एंडेड और सेल्फ कंसर्निंग कहा जाता है। साइंस कहती है कि जो अभी प्रूव हुआ है वही ट्रुथ है और कल अगर नया एविडेंस आ गया तो मैं अपने आप को बदल दूंगा। और वही एग्नोस्टिज्म का सेंस है। सर्टेनिटी के लिए एविडेंस चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं तब तक हम खुले दिमाग से पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे। देखो, साइंस के अकॉर्डिंग गॉड हो भी सकता है क्योंकि कुछ सवाल आज भी अनआंसर्ड है। जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, कॉन्शियसनेस कहाँ से आई और ये यूनिवर्स इतना परफेक्टली ट्यून्ड क्यों है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद एक हायर इंटेलिजेंस हो सकती है जो इस ऑर्डर के पीछे है। लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशो। एक सिंपल नंबर पैटर्न जैसे कि 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 जिसमें हर नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है जिसे गोल्डन रेशो कहते हैं। ये पैटर्न लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद इस यूनिवर्स के पीछे सच में एक क्रिएटर है जो शायद एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी हो सकती है। सबसे अजीब बात ये है कि ये पैटर्न नेचर में हर जगह दिखाई देता है, जैसे सनफ्लावर्स के सीड्स, सी शेल्स, लीव्स का अरेंजमेंट, स्पाइरल गैलेक्सीज, यहाँ तक कि ह्यूमन डीएनए तक में हर जगह ये हिडन मैथमेटिकल ऑर्डर है। सनफ्लावर्स के सीड्स में भी दो तरह के स्पाइरल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, और उनके कॉर्ड्स भी अक्सर फिबोनाची नंबर्स जैसे कि 34 और 55 होते हैं। कुछ लोग इसे डिजाइन का सबूत मानते हैं और अगर ऐसा 1% भी पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल है एक्चुअली, तो सच में हमारी दुनिया किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने क्रिएट या फिर कोड की है। इसी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है सिमुलेशन थ्योरी, जो कहती है कि हमारी दुनिया जिसे हम असली मानते हैं वो शायद एक सिमुलेशन हो सकती है। मतलब एक ऐसी रियलिटी जो एक एडवांस कंप्यूटर में चल रही है। हमारी लाइफ में भी कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं, जैसे कि एक गेम की कोडिंग के रूल्स होते हैं, लाइक स्पीड ऑफ लाइट जो एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है जिसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। हम गैलेक्सी टू गैलेक्सी ट्रैवल करने का सपना देखते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, जैसे किसी ने हमारी दुनिया के रूल्स प्री डिफाइन कर दी हो जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। वीडियो गेम्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, आप चाह कर भी गेम के मैप से बाहर नहीं जा सकते। जैसे GTA गेम्स के अंदर के प्लेयर्स, उनके लिए उनकी दुनिया असली होती है लेकिन रियलिटी में उन्हें ह्यूमंस ने कोड किया है, और उन प्लेयर्स या फिर NPCs के लिए हम ह्यूमंस उनके गॉड हैं जो उनकी दुनिया बनाते हैं लेकिन जिनको वो कभी डायरेक्टली देख नहीं सकते। अगर हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है तो इसका मतलब हमारा भी कोई क्रिएटर या फिर कोई प्रोग्रामर हो सकता है। 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने सिमुलेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि अगर सिविलाइजेशंस बहुत एडवांस हो जाएं तो वो अपने एंसेस्टर्स की सिमुलेशन बनाएंगे, और अगर ऐसी सिमुलेशन बनाना साइंटिफिकली पॉसिबल है, जो कि है एक्चुअली, तो चांसेस ज्यादा है कि हम रियल नहीं बल्कि एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। यहाँ तक कि इस कॉन्सेप्ट का हिंदू वेदास में भी जिक्र है। लॉर्ड कृष्णा ने भी ये कई बार कहा था कि हमारी दुनिया बस एक माया यानी इल्यूजन है। और शॉकिंग बात है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और थिंकर्स जैसे कि एलन मस्क, उनका मानना भी यही है कि ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि हम एक बेस रियलिटी में जी रहे हैं, वरना 99.9% चांसेस है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। क्या तुमने भी कभी ऐसे नोटिस किया है कि हमारे यूनिवर्स में भी कुछ चीजें एकदम प्री कोडेड रूल्स की तरफ फिक्स्ड हैं, जैसे क्वांटम वर्ल्ड के अजीब फिनोमिनन, पार्टिकल्स एक साथ दो जगह पर हो सकते हैं या एक दूसरे से इंस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं चाहे उनकी डिस्टेंस कितनी भी ज्यादा हो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के अपने भी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि कोई भी चीज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती एक्सेप्ट लाइट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नीचे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई भी चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर नहीं आ सकती, और टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम सच में एक सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। सोच कर देखो क्या होगा अगर हमारा क्रिएटर कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं बल्कि एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हो। साइंस के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो इस सिमुलेशन का एक रियल प्रोग्रामर भी होगा जो शायद एक बहुत ही एडवांस एलियन रेस भी हो सकती है। अगर ये सच है तो जो भगवान हम फील और इमेजिन करते हैं वो असल में उन्हीं के बनाए हुए सिमुलेशन के रूल्स और कोड्स का नतीजा हो सकते हैं। पर चाहे क्रिएटर एक गॉड है या प्रोग्रामर, साइंस हमेशा एक ही चीज सिखाता है, ओपन माइंड रखना, क्योंकि हर थ्योरी और हर एक्सपेरिमेंट एक नई पॉसिबिलिटी की तरफ रास्ता खोलती है। और शायद इसीलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही तरह का सवाल पूछते हैं, बस जुबान अलग होती है। हम यहाँ आए कैसे, हमें किसने बनाया, और सबसे बड़ा सवाल क्या है भगवान। शायद भगवान वो जवाब है जो इंसान तब देता है जब उसके पास और कोई जवाब नहीं होता। ऑल हेल टू द कॉस्मोस।